नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस पे। फ्रेंड्स, मैं आज जोमेटो और देवयानी इंटरनेशनल पे डिस्कस करने वाला हूं। और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों में से किस में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। डिस्कस शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप किसी और भी स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। इस सेक्टर से कंपनी है, उससे पहले मैं सेक्टर की बात करूँगा कि उस सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटी है और कितना ग्रोथ है। देन मैं दोनों स्टॉक का मैं आपका बिजनेस मॉडल पे एक बात करूँगा छोटा सा। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने पहले भी इस पर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। ऑप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। देन मैं इसका फंडामेंटल चेक करूँगा। और देन फ्रेंड्स, फूड डिलीवरी की बात करें तो इस सेक्टर के बारे में मैं गूगल पे सर्च कर रहा था तो मुझे एक डेटा मिला जिससे मुझे पता चला कि अभी इंडिया में जो भी फूड डिलीवरी हो रहा है, अभी जिस रेशियो पे जिस क्वांटिटी पे हो रहा है, तो अगर मैं कंपेयर कर रहा था, मीन्स मिला मुझे डेटा में था कि कंपेयर किया हुआ था, तो इंडिया अभी अमेरिका और चाइना से, इन दोनों देशों से समझ लो आप कम से कम 12 से 13 गुना पीछे है। मतलब कि इस सेक्टर में, अभी फूड डिलीवरी के सेक्टर में अभी इंडिया में कम से कम 12 से 1300 इंटू कर लो आप मल्टीपल, 1200 से लेके 1300 तक अभी और ग्रोथ परसेंटेज, उतना परसेंटेज आना बाकी है ग्रोथ इस सेक्टर में। 12 से 13 गुना पीछे है इंडिया अभी। तो आप सोच सकते हो, आप आइडिया लगा लो कि इस सेक्टर में अभी इंडिया में, फूड डिलीवरी के सेक्टर में इंडिया में कितना काफ़ी ग्रोथ आना बाकी है। देन अब बात करते हैं हम दोनों कंपनियों के आपके बिजनेस मॉडल के। तो देखिए, बिजनेस मॉडल पे मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्यों, मैं छोटा सा डिस्कस करूँगा। सिंपल आप समझ लो तो अगर जोमेटो को आप समझ सकते हो तो आप जानते ही होंगे जोमेटो को एक सिंपल से का फूड डिलीवरी है। इसका कोई अपना रेस्टोरेंट या अपना कोई ब्रांड नहीं है। ये सिंपल से पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी होटल रेस्टोरेंट्स जो भी हैं, इस टाइप के ढाबे वगैरह जो भी हैं, इस तरह से ये अपना फूड डिलीवरी देते हैं। मीन्स उनके पोर्टल पे जो भी वहाँ पे लिस्टेड है उन पे ऑर्डर आते हैं कंज्यूमर के, लोगों के, देन ये फूड डिलीवरी का काम करती है। और जोमेटो को अगर आप देखा जाए तो ये कोई कंज्यूमर फूड की कंपनी नहीं है। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि ये कंज्यूमर फूड की कंपनी है, नहीं, बल्कि ये ई कॉमर्स की कंपनी है जो कि फूड डिलीवरी का काम करती है। इसके और भी दो सेगमेंट है एक्चुअली। जोमेटो इसके जो बिजनेस मॉडल्स में 3 सेगमेंट में काम करती है और 2 सेगमेंट पे मैं उतना डिस्कस नहीं करूँगा, मुझे लगता नहीं उतना इंपॉर्टेंट है। मीन्स इस वीडियो में उसे डिस्कस करने के लिए मुझे नहीं लग रहा कि उतना इंपॉर्टेंट है। अभी सिर्फ ये सिंपल समझो, इसका मेन बिजनेस है जो कोर है, ये जो मुझे समझ में आया था कि ये जोमेटो का जो है फूड डिलीवरी का, इनका मेन, इनका कोर बिजनेस है। तो खैर, एक तो ये होगी जोमेटो की बात की, ये इनका बिजनेस किस टाइप का है। अब हाँ, अब एक चीज़ देख लेते हैं कि कंपनी का जो कहाँ कहाँ पे इसका ब्रांचेस, किस किस कंट्री में ये जोमेटो काम कर रही है। तो आप देख सकते हैं, ये है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जोमेटो की। तो आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, ये आप सब सारी, ये इंडिया, ये सब आप देख सकते हैं। ये सारे लिस्ट है, आप उनके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं जोमेटो का कि ये इन कंट्रियों पे कंपनी काम कर रही है फूड डिलीवरी का। तो देवयानी इंटरनेशनल की बात करें तो देवयानी इंटरनेशनल के पास सिर्फ और सिर्फ 5 ब्रांड है। वो जो ब्रांड है ये आप देख सकते हैं। ये मैं अभी देवयानी इंटरनेशनल के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। तो ये देवयानी इंटरनेशनल के पास KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी, वेंगो और आपका ये द फूड स्ट्रीट, ये 5 ब्रांड है कंपनी के पास, जिसमें इन्हीं 5 ब्रांड पे कंपनियाँ कहीं पे भी अपना आउटलेट ओपन करेगी और इंडिया में, और वो डील करेगी इन्हीं पे। इनके पास मीन्स लिमिटेड ब्रांड है जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड है, जिसमें से तो हम सभी लोग इन 3 ब्रांड को तो काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। तो देवयानी के पास इन्हीं 5 ब्रांड का फ्रेंचाइजी है जिन पे वो आउटलेट ओपन करके अपने बिजनेस को रन कराती है या रन करेगी इन्हीं 5 ब्रांड के साथ में। तो यहाँ पे देवयानी के पास लिमिटेड ब्रांड है, बट हाँ, ये अच्छे ब्रांड है, काफ़ी अच्छे ब्रांड है, पूरे वर्ल्ड इंटायर पे जानी जाती है इन ब्रांड को। तो एक अच्छा रेपुटेशन है इन ब्रांडों का, जो कि देवयानी के पास एक प्लस पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर इनके बिजनेस में देखने को। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस देवयानी के बिजनेस में जो प्रॉफिटेबल जो है, जो मैंने चेक किया था इसे, तो न्यूज़ में भी ये चीज़ था, मैंने न्यूज़ में भी चेक किया, तो जो मुझे पता चला कि ये 2 कंपनी ही प्रॉफिटेबल है। इन दोनों का ही नाम आया था, बाकी इसका तो नाम आया था कि कोस्टा कॉफ़ी तो आपका नुकसान में चल रही है। बाकी इन दोनों के बारे में कुछ मुझे मिला नहीं, बट हाँ, इन दोनों के बारे में कि KFC और पिज़्ज़ा हट, ये दोनों कंपनी को प्रॉफिट में दे रही है। बाकी ब्रांड का डिटेल नहीं है। कोस्टा कॉफ़ी का नुकसान में है जो, और बाकी दोनों का कुछ डिटेल नहीं था।
सो फ्रेंड्स, आइए अब दोनों कंपनी का फंडामेंटल चेक कर लेते हैं एक एक करके, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटली दोनों कंपनी कौन सी बेटर है ज़्यादा। तो देखिए, अभी ये जो जोमेटो का आप देख रहे हैं, जोमेटो का आपका है, तो हम दोनों का कंपेयर करेंगे एक एक करके, कि मीन्स पहले मार्केट कैप दोनों का चेक करेंगे, एक एक पॉइंट, एक एक इनिशियल रेशियो जो भी है हम एक एक करके चेक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं जोमेटो की बात कर दूँ तो जोमेटो का आपका मार्केट कैप 1,08,185 पॉइंट समथिंग करोड़ का आपका मार्केट कैप है। वहीं मैं अगर देवयानी का बात करूं तो 13,925 पॉइंट समथिंग 23 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। मीन्स मार्केट कैप के मामले में आपकी देवयानी काफ़ी छोटी है जोमेटो से। तो इंटरप्राइज वैल्यू आपका मार्केट कैप से कम है जोमेटो का। वहीं अगर मैं बात कर लूँ देवयानी का, तो आप देख सकते हो देवयानी का इंटरप्राइज वैल्यू काफ़ी ज़्यादा नहीं, कुछ ज़्यादा है। यहाँ पे 13,925 समथिंग करोड़ का है मार्केट कैप। तो इंटरप्राइज वैल्यू 14,271 पॉइंट समथिंग करोड़ का इनका इंटरप्राइज वैल्यू है, जो कि एक अच्छा साइन है। बट हाँ, फिर से अगेन मैं बता दूं, ये कोई बहुत अच्छी बात इस पर मीन्स रिलायबल होके कोई भी आप कंपनी को पिक मत करिए कि ये है तो बहुत अच्छा है। कभी कभी किसी में ये काम करता है, ये रेशियो आपका काम कर जाता है, बट जरूरी नहीं कि हर जगह पे ये काम आए। तो आप ऐसा कंपेयर मत करिएगा जिस पे आप इस पे इंटरेस्ट मीन्स इस पे आप इन्वेस्ट कर सको, इन्वेस्ट कर दो, आप ऐसा कुछ भी मत करिएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले रेशियो की। तो नंबर ऑफ शेयर को अवॉइड करते हैं, पी की बात करते हैं। तो पी 0 है, और देवयानी का भी 0 है। मीन्स काफ़ी वैल्यूएशन कंपनी की ठीक है। पी रेशियो काफ़ी यहाँ पे सस्ती है, मीन्स कमी है, सस्ती क्या, 0 है तो कुछ भी नहीं है, तो 0 ही है, तो मीन्स नीचे ही है अब पी आपका। खैर, अब पीबी की बात करते हैं। अब पीबी का मतलब कि आपको कितने महंगी मिल रही है, प्राइस टू बुक वैल्यू। आप ये कंपेयर करोगे तो जब भी पीबी की बात करेंगे तो हम बुक वैल्यू की भी बात करेंगे साथ में, कि हमें ये पता चलता है पीबी से कि हमें जो अभी कंपनी या फिर आप एक स्टॉक कितना गुना आप ज़्यादा दे रहे हो। ठीक है, तो अगर आप अभी जोमेटो का एक शेयर खरीदने जाते हो तो बुक वैल्यू जो है 21 रुपये 15 पैसे पे है। ठीक है, और आपको पीवी दिखा रहा है 6.52, मतलब कि आप इसको इससे इंटू करोगे इन दोनों को तो आपको ये मिलेगा, ये प्राइस मिल जाएगा आपको। ठीक है, प्राइस को और बुक वैल्यू को जब इंटू कर दोगे तो आपको ये प्राइस मिल जाता है। मीन्स ये सिंपल समझो कि अभी आप जोमेटो का एक शेयर एक स्टॉक खरीदने जा रहे हो तो 6.5 गुना ज़्यादा प्राइस देने जा रहे हो आप अभी। सिंपल ये समझ लो पीवी का, कि यहाँ पर आप जोमेटो को 6.5 गुना ज़्यादा महंगा प्राइस दे रहे हो उसके बुक वैल्यू से, उसके एक शेयर का। वहीं देवयानी की बात करें तो देवयानी में 9.5 है। समझ लो कि 9 गुना ज़्यादा आप प्राइस दे रहे हो देवयानी का एक शेयर को खरीदने में। तो यहाँ पे आपको जोमेटो काफ़ी सस्ता मिल रहा है। ये फेस वैल्यू की बात करें तो 1 है, और देवयानी का भी 1 है। वहीं बात अब करते हैं अगला डिविडेंड यील्ड की, तो 0 है, देवयानी का भी 0 है। बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू तो खैर डिस्कस हो गया। पीवी आप तो बुक वैल्यू क्या है, 21 है बुक वैल्यू इसका 12 है। तो ये सीधी सी बात है कि इसका मार्केट कैप छोटा है, देवयानी का तो जाहिर सी बात है बुक वैल्यू छोटा ही रहेगा, अंडरस्टूड सी बात है। खैर अब आगे चलते हैं, कैश की बात करते हैं। देखो अब क्या है कि कैश जब बात करते हैं ना, कंपनी के कैश कितने हैं, तो हम डेट को भी देखते हैं पहले। तो हमें पहले डेट को देखना होगा, क्योंकि उसी पे ही ये रेशियो दोनों लिंक है। क्योंकि अब हो सकता है कि कैश आपके पास ज़्यादा हो देखने में, जैसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ जोमेटो और देवयानी का, तो मैं इसके पास कैश कितने उसके पास कैश कितने ये डिस्कस नहीं करेंगे। क्योंकि मान लीजिए उसके पास कैश ज़्यादा होगा, जोमेटो के पास कैश बहुत ज़्यादा, डेट भी बहुत ज़्यादा, तो फिर और उसके पास कैश कम है, तो देखने से ऐसा लगेगा कि वो ज़्यादा बेटर है। तो एक अच्छा फिगर, एक अच्छा आपको पिक्चर नहीं मिल पाता है। तो कभी भी कैश की बात करेंगे तो डेट की भी बात करते हैं साथ में। तो अगर डेट देखें तो कंपनी के पास डेट है जो 1.36 जो भी 1.36 करोड़ का आपका डेट है, और कैश है 903.66 का। तो 903.66 करोड़ का कैश है, जो कि बहुत ज़्यादा डेट नहीं है कंपनी पे, कर्ज नहीं है। ये कुछ होंगे छोटे मोटे कर्ज होंगे, वो बाकी और क्लियर कर लेंगे हम बैलेंस शीट पे जाके कि क्या इसकी हालत है। तो जब चाहेगी तो अगर कैश को यूज भी करेगी तो बहुत ज़्यादा चाहेगी तो आराम से चुका सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं है। न समझ लो कि आप डेट पेज पे कंसिडर कर सकते हो कि ऑलमोस्ट ठीक है, डेट कुछ खास नहीं है, इसे
फ्री मान सकते हो, फ्री तो नहीं कहेंगे टेक्निकली, तो मैं नहीं कहूँगा कि डेट फ्री इस कंपनी को कंसीडर कर दो, बट हाँ कुछ वैसा बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। अब प्लस आईपीओ से पैसे आए होंगे तो कंपनी जब चाहेगी अपने डेट को, ये छोटी सी डेट है जो जब चाहेगी ख़त्म कर देगी, तो कुछ खास डेट नहीं है जोमेटो पे। चलिए अब वही देवयानी पे बात कर लेते हैं। तो देवयानी के पास कैश है 28.47 करोड़ का, और वही डेट है 374.36 करोड़ का डेट है कंपनी के पास। तो आप यहाँ देख सकते हो कंपनी के पास डेट काफ़ी ज़्यादा है और कैश काफ़ी कम है। चाहे तो वैसे तो ये भी डेट बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूँ कि बहुत ज़्यादा डेट है, बट फिर भी जोमेटो के अगर कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा डेट देखने को मिल रहा है। खैर देवयानी के पास भी जो आईपीओ से पैसे आए होंगे तो वो चाहेगी तो अपने डेट को ईजिली ख़त्म कर सकती है, और वैसे भी बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, बट फिर भी डेट है कंपेयर कर रहे हैं उससे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो जीरो है, और देवयानी के पास 62.91%। तो यहाँ पे देवयानी के पास प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, और जोमेटो के पास जीरो है, जो कि एक नेगेटिव दिख रहा है। बट मैं आपको एक चीज़ फिर से बता दूं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि जोमेटो एक ई कॉमर्स कंपनी है, ई कॉमर्स की कंपनी है, और देवयानी कंज्यूमर फूड की कंपनी है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखो, ई कॉमर्स में अगर प्रमोटर होल्डिंग जीरो भी है तो कोई वैसी दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि मैं ये भी नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा होता कि अगर प्रमोटर होल्डिंग भी कुछ होता, या फिर 45% से ज़्यादा होता, या कुछ होता 22-23% तो अच्छा होता, बट अगर नहीं भी है कोई बात नहीं। इसके जो ऑनर है, आप मैं उनकी बात कर लेता हूँ, जो कि एक्चुअल में जो प्रमोटर इसको ऑन करते हैं, जो होल्डिंग करते हैं, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो ऑनर जो है इनके इन्फो एज, जो कि naukri.com से जानी जाती है, आप जानते होंगे, जो कि 18.6% का ये स्टेक ऑन करते हैं ओवर 9.1 का। बाकी ये दो कंपनियां हैं जो 8.3। अगर आप इनको ऐड करो तो आप देख सकते हो लगभग 20 आप 8-16 कुछ ठीक है, 45% से कम आपको देखने को मिलेगा ओनरशिप, प्रमोटर होल्डिंग ओनरशिप आपको मिल जाएगा। बट ठीक है, ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि ई कॉमर्स की साइट कंपनी है, तो यहाँ पर ये चलता है, कोई वैसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे लगता है। वहीं अगर ईपीएस की बात करें तो जोमेटो का ईपीएस माइनस में है 1.04, और देवयानी का 0.54 पे है, माइनस पे है। अगर वही सेल्स ग्रोथ की बात करें तो -23.46% है, और अगर देवयानी की बात करें तो -90.4% का सेल्स ग्रोथ है देवयानी के पास। उसके बाद आरओई की बात करें तो माइनस में है, आरओई 21 पॉइंट समथिंग पे है, और देवयानी की आरओई की बात करें तो -43 पॉइंट समथिंग पे है। वहीं पे आरओईसी की बात करें तो जोमेटो का आरओसीई माइनस में है, जो कि ये भी माइनस में है 18.27% पे। वही देवयानी की बात करें तो इसका आरओसी 11.17%। देखिए ये एक अच्छा है कि आरओसी इसका ठीक है, यहाँ पे प्लस में, और जोमेटो का माइनस में, तो ये इसके पास एक अच्छा साइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ आपको जोमेटो के पास 65.78% का है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ है इसकी बात करें देवयानी की तो 51.65%। बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, बट फिर भी देखा जाए तो जोमेटो के पास प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा है। तो ये होगी कुछ इनिशियल चीज़ें जिस पे कंपेयर करके यहाँ हमें दिख रहा है कि जोमेटो ज़्यादा बेटर है देवयानी से, क्योंकि डेट इसके पास नाम मात्र का। वैसे देवयानी के पास भी ज़्यादा डेट नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेट है, वो उसे चुका नहीं सकती, बट फिर भी डेट है, अगर कंपेयर कर रहे हैं दोनों की तो ज़्यादा बेटर मुझे जोमेटो दिख रहा है, और मार्केट कैप्स के हिसाब से भी। और तो चलिए अब प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं, पीएलएन फाइल देख लेते हैं। तो पीएलएन फाइल की बात करें तो पीएनएल फाइल में आपका आप देख सकते हो जोमेटो का नेट सेल जो है ये कंटिन्यूस ग्रोथ होता हुआ नहीं, यहाँ पर कम हुआ है, पैंडेमिक की वजह से कम हुआ होगा, ये तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तब तक पैंडेमिक आया, तो इसलिए ये आपको जो या फूड डिलीवरी का इम्पैक्ट पड़ा होगा, तो इसके वजह से नेट सेल भी यहाँ पर गिर गया होगा। तो नेट सेल तो यहाँ पे ठीक है, कंटिन्यूस इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है यहाँ पे ईयर बाय ईयर। वही आप अगर इसकी बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो देखिए ये माइनस में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब आप ये समझ लो कि जो कंपनी कोर जो काम करती है उससे कंपनी को कितना प्रॉफिट आया, ठीक है, और बाकी किसी चीज़ से प्रॉफिट से बात नहीं होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब सिंपल सा आप समझ लो कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है उससे कंपनी को क्या प्रॉफिट आया, सिर्फ उस पर डिस्कस होता है।
तो जहाँ भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग का कोई भी बैलेंस शीट में कहीं भी आप फंडामेंटल किसी कंपनी को चेक कराओ, वहाँ पे ऑपरेटिंग आपको वर्ड देखने को मिल जाए तो समझ लेना कंपनी की कोर बिजनेस की बात हो रही है। तो यहाँ पे कोर बिजनेस की बात कर रहे हैं तो कंपनी को कंटिन्यूअस नुकसान होते हुए जोमेटो में दिखने को मिल रहा है। और ये यहाँ तो चलो इस बार तो कुछ कम हुआ है 2021 में, बट फिर भी यहाँ पे माइनस में रही है कंपनी, आप ये देख सकते हो। तो ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट रेशियो की बात करते हैं। तो अब आते हैं हम इस पे आपका नेट प्रॉफिट पे। वो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था कि उससे कोर बिजनेस है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, कि नेट प्रॉफिट कंपनी को क्या है। तो नेट प्रॉफिट का मतलब आप ये समझ लो कि सब काट वाट के जो भी टैक्स हैं, जो भी पे करना पड़ता है, टैक्स हो गया या फिर कहीं कंपनी अपनी कुछ एसेट्स है, मीन्स कोई रेंट पे लेके रखी है, कुछ चीज़ें हैं, समझ रहे हो ना, कि अब जो भी कटा के फाइनली कितना बचा कंपनी के पास प्रॉफिट। तो अगर वो देखें तो यहाँ पर भी आपको कंटिन्यूअस माइनस में जाता हुआ दिखने को मिल रहा है। और इससे ये साफ समझ में आ रहा है कि कंपनी पिछले 5 सालों से घाटे में रह रही है जोमेटो। और ये मार्केट में भी जब आईपीओ लॉन्च हुआ तो सभी लोगों का ये कहना था कि जोमेटो अभी तो फिलहाल काफ़ी माइनस में है, पिछले 5 साल से माइनस में ही चल रही है, नुकसान में चल रही है कंपनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये माइनस में है कंपनी। तो चलिए अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो देखिए बैलेंस शीट में एक सबसे अच्छी बात जो मुझे जोमेटो में देखने को मिल रही है, जो वो मुझे ये दिख रहा है कि आपका ये जो है, एक तो शेयर कैपिटल हो गया, ये तो इंक्रीज हुआ है, आपको ये देख लो, ये इंक्रीज हुआ है जो कि अच्छी बात है। दूसरा जो मुझे सबसे पसंद आया इस कंपनी में, टोटल रिजर्व। आप ये देखो टोटल रिजर्व आपका कितना अच्छा है, ये मुझे सबसे मीन्स कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाया है, कंपनी ने अपने पास रिजर्व रखे हैं। अब इस रिजर्व से चाहे तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सकती है या फिर अपने दोबारा से इन्वेस्ट कर सकती है। अब देखिए जो रिजर्व होता है ना, टोटल रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अब कैसे, तो आप समझो, मान लो कल को इस कंपनी पे कुछ प्रॉब्लम शुरू होती है, फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम आती है किसी वजह से इस सेक्टर में या इस कंपनी को, जैसे कोविड की वजह से एक तरह से पूरा इस तरह के सेक्टर में तो नुकसान ही हो रहा था ना, फूड के सेक्टर में। तो अगर कल को प्रॉब्लम आती है तो कंपनी यहाँ पे सरवाइव कर सकती है, इतना कैश है इसके पास कि ये सरवाइव कर लेगी, अपने ही पैसे को, अपनी कंपनी को बचा लेगी। लेकिन वही अगर इसके पास कैश नहीं होता तो फिर कंपनी को क्या, या तो कंपनी बंद हो जाती या फिर कंपनी को डेट लेना पड़ता, कर्ज लेना होता। और आप ये सोचो अगर कंपनी के ऊपर पहले से भी कर्ज है, ऊपर से और कर्ज लेना, कितनी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए ये टोटल रिजर्व एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, बैलेंस शीट में देखना चाहिए कि कंपनी के पास कितना टोटल रिजर्व है कंपनी के पास। तो यहाँ पर मुझे जोमेटो में एक अच्छा सा दिख रहा है कि कैश यहाँ पर है, रिजर्व है कंपनी के पास में। उसके बाद करते हैं डेट की बात करते हैं, जो कि मैंने ऊपर के रेशियो में आपको बताया था कि कंपनी डेट फ्री है, डेट फ्री नहीं है सॉरी, मैंने बताया था कि बहुत छोटा सा डेट है। तो वो डेट होगा, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेट है, जो यहाँ पे जो डेट दिखा रहा है यहाँ पे 0 दिखा रहा भी, हालांकि डेट और है, कुछ छोटे से डेट है, कुछ खास नहीं है, बट फिर भी यहाँ दिखा रहा है कि डेट यहाँ पर कंपनी ने अपने कम करते हुए यहाँ पर 0 कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का डेट यहाँ पे 0 हो चुका है, बैलेंस शीट में डेट 0 हो चुका है। और कुछ डेट होंगे, हो सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए कोई डेट होगा, इसके वजह से वहाँ पे इनिशियल रेशियो में वहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग कुछ करोड़ का डेट दिखा रहा था, तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं, तो उसकी वजह से वो डेट दिख रहा होगा। चलिए अब मैं कैश फ्लो की बात कर लेते हैं जोमेटो का। तो जोमेटो का नेट जो कैश फ्लो है, तो आप देख सकते हैं यहाँ, तो हालांकि आपको 2 ही साल 2020 और 2021 का ही शो कर रहा है डिटेल यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेट जो कैश फ्लो है कंपनी के पास, यहाँ पर 139.35 करोड़ का कैश है यहाँ पर पड़ा हुआ कंपनी के पास, जो कि एक्स्ट्रा है, जो कि ये एक अच्छा साइन है, एक अच्छा पॉइंट इसे कंसीडर करते हैं कि कंपनी पास कैश भी, कुछ ना कुछ कैश होना चाहिए, ये अच्छी बात होती है, ज़रूरी होना चाहिए कि कंपनी पास कैश हो। जो नेट कैश फ्लो सारा कुछ खर्च करने के बाद कंपनी पास इतना कैश फ्लो बचा हुआ है, अभी भी कंपनी के पास ये है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कैश फ्लो भी है और रिजर्व भी है, तो ये एक अच्छा है जोमेटो के लिए, जो मुझे बैलेंस शीट में और कैश फ्लो में मुझे देखने को मिल रहा है, जो कि फंडामेंटल मुझे कुछ बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा फिलहाल, बट फिर भी मुझे एक अच्छा ये समझ में आ रहा है कंपनी का कि फंडामेंटल कुछ ठीक है। चलिए अब बात करते हैं देवयानी की। तो चलिए अब देवयानी में बात कर लेते हैं, इसका प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो चेक कर लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका भी नेट सेल जो है आपका इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है देवयानी का। और उसके बाद ऑपरेटिंग की बात करें, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर भी ये इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला, कि जो कि एक अच्छी बात है। मीन्स ये कंपनी देवयानी ईयर बाय ईयर अपने आप को ग्रो कर रही है, इसके कोर बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, वहीं जोमेटो में देखने को नहीं मिल रहा था। बट चीज़ें डिफरेंस है। आप ये भी एक चीज़ ध्यान रखना, जोमेटो एक ई कॉमर्स कंपनी है और देवयानी कंज्यूमर फूड कंपनी है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखना, क्योंकि ई कॉमर्स की चीज़ें अलग हो जाती हैं, बिजनेस मॉडल उनका अलग होता है और कंज्यूमर फूड का अलग हो जाता है। तो ये आपका चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस चीज़ को आगे चलिएगा। तो देखिए अब फिर भी अगर बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं, तो देवयानी आपका पिछले 4 साल से प्रॉफिट में ही है, और हल्का प्रॉफिट यहाँ पे गिरा है देवयानी का, वो इसलिए गिरा है क्योंकि ये अभी कोविड की वजह से, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो अब तो ये हो गया, यहाँ तो आपको ये प्लस अच्छा देखने को मिल रहा है देवयानी में। देन अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, ये कंपनी को नेट प्रॉफिट क्या हुआ। ये तो हो गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि अभी फाइनल ये फिगर नहीं है, आप इस पर खुश मत होइएगा कि यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देवयानी में मिल रहा है तो ये अच्छी बात है, ये कंपनी अच्छी है, नहीं, क्योंकि ये सिर्फ कोर बिजनेस है। लेकिन अभी बहुत से इंटरेस्ट वगैरह है, बहुत सी चीज़ें हैं, डेट लिए तो उसको कर्ज चुकाना है। तो नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देवयानी को नेट प्रॉफिट में क्या बच रहा है, तो कुछ भी नहीं बच रहा है। अब आप ये देखो, नेट प्रॉफिट माइनस में है, पूरी तरीके से माइनस है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट नेगेटिव है, जो कि अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए। ये कंपनी ये भी आपको नुकसान में चल रही है। अब आते हैं बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट देखते हैं तो शेयर कैपिटल अगर बात करें तो ये एक आपका हल्का सा बढ़ा है ये 2021 में, ये ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा बट ठीक है, अच्छा है। टोटल रिजर्व की बात करें तो हाँ, टोटल रिजर्व देखो तो इनका इंक्रीज हुआ। पहले तो 2017 में देखो इंक्रीज था, फिर ये कम हो गया, फिर ये ज़्यादा हुआ, फिर ये माइनस चल गया, फिर ये ज़्यादा हो गया। तो ये किस वजह से हो रहा है टोटल रिजर्व, हो सकता है यूज कर रही होगी कंपनी, क्योंकि देवयानी आपका फूड कंज्यूमर फूड कंपनी है, तो हो सकता है इसे अपने ब्रांचेस वगैरह ओपन करने पड़ते होंगे, तो उसे अपने वहाँ पे रेंट पे लेना पड़ता होगा, वहाँ पे एम्प्लॉय, वहाँ पे जो भी एसेट्स वगैरह लेना पड़ता होगा, तो उसकी वजह से इसे अपना पैसे को, अपने रिजर्व को यूज करना पड़ता हो, तो इस वजह से ये मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। या फिर देखो भी पेंडेमिक की वजह से भी, जो भी हो, इस तरह के रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से रिजर्व में आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बट फिर भी ये एक चीज़ सही नहीं मानी जाएगी, इसको रिजर्व भी रहना चाहिए था। बट हाँ, मैं कहीं ये भी कंसिडर करूँगा कि ये कंज्यूमर फूड है, इसे अपने आउटलेट खोलने होते हैं, तो जिसकी वजह से इसे अपने रिजर्व को यूज करना पड़ता होगा। लेकिन वही आपका जोमेटो में ऐसा कुछ नहीं है, वो तो एक ई कॉमर्स से ऑनलाइन टाइप की बिजनेस वो करती है, तो उनको कोई भी अपना आउटलेट वगैरह कुछ खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उनके पास रिजर्व अच्छा खासा बच जाता होगा। तो इस वजह से उनके पास ज़्यादा रिजर्व देखने को मिल रहा है और यहाँ पे कम देखने को मिल रहा होगा। अब बात कर लेते हैं, अब आगे रेशियो चलते हैं हम आगे के पॉइंट पे। अब बात करते हैं नेट कैश फ्लो की। कैश फ्लो कंपनी के पास, देवयानी के पास कैश फ्लो क्या है, तो आप देख सकते हो कैश फ्लो देवयानी के पास कुछ खास नहीं है। बट चूँकि ये छोटी कंपनी है और ये इसे अपने आउटलेट वगैरह ओपन करने पड़ते हैं ब्रांचेस को, तो इसकी वजह से इनके पास आपका कैश फ्लो उतना नहीं रह पाता होगा, यूज लग जाता होगा, तो इस वजह से यहाँ पे कम देखने को मिला। बट फिर भी काफ़ी कम है जोमेटो के हिसाब से। तो हालांकि कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप के काम करती है और दोनों कंपनी, वो जोमेटो बहुत बड़ी कंपनी है और ये उसके सामने काफ़ी छोटी कंपनी देवयानी, तो डिफरेंस है। बट वही बात आ जाती है, बिजनेस मॉड्यूल की बात आ जाती है कि फाइनली अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें ये सब चीज़ देखना होता है, सब चीज़ कि किस में साफ दिख रहा है। यहाँ पे कैश फ्लो अच्छा है, मीन्स जोमेटो में ज़्यादा अच्छा, देवयानी में नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो हमें ज़्यादा आगे लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बना के दे सकती है, तो हमें जोमेटो ही कंसीडर करना चाहिए। ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, और ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो आप इसे कंसीडर मत कर लीजिएगा। और इस वीडियो के आधार पे आप बाय या सेल कुछ भी मत करिएगा। आपको कुछ भी करने से पहले आप अपने लेवल पे चेक कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कस कर लीजिएगा, देन आप कोई डिसीजन लीजिएगा। मैं तो सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये चीज़ें समझाने की कोशिश करके कर रहा हूँ।
सो फ्रेंड्स, आइए आप कुछ टेक्निकल बात कर लेते हैं एक एक करके। पहले हम जोमेटो का टेक्निकल ग्राफ देख लेते हैं। तो देखिए, जोमेटो ने जो अभी क्लोज दिया है लास्ट फ्राइडे को, कल मीन्स, तो 137 पे आसपास पे इसने क्लोज दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये देख सकते हो, जब ये लिस्ट हुआ था तो कुछ ऐसा मूव देखने को मिला। कुछ दिन पहले एक अच्छा मूव था 152 के आसपास में, और यहाँ से ये फॉल आया। मे बी ये फॉल इसलिए आया होगा क्योंकि जोमेटो को सीईओ ने अभी रिज़ाइन कर दिया है। न्यूज़ में आया भी ये था, शायद आपने जाना होगा, तो इस वजह से शायद ये फॉल आया होगा। खैर कोई बात नहीं, जो भी रीज़न होगा। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो फिर ये छोटे मोटे फॉल की बात हम मीन्स ये जो नीचे आया है इस पर हम ध्यान नहीं देंगे। तो अब देख लेते हैं कि अगर किसी को एंट्री करनी है लंबे समय के लिए, फ़िलहाल के लिए अभी कोई एंट्री कर रहा है तो उसके लिए क्या प्राइस। देखो, अभी वीकनेस है स्टॉक में, तो जो भी एंट्री कर रहा है, आप ये, मुझे लगता है ये स्टॉक ना कुछ तकरीबन ना 130 के आसपास, इस रेंज में 132 से 130 128 इस रेंज में आता हुआ देखने को मिल जाएगा कुछ दिन में, ऐसा मुझे लगता है। कि देन आप यहाँ पर अगर कोई, सबसे पहले तो मैं आपको फ्रेंड्स बता दूँ, ये शॉर्ट टर्म के लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो पूरी तरीके से लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि वालों के लिए ये डिस्कशन चल रहा है। आप छोटी अवधि वाले लोग यहाँ पे बिल्कुल इस वीडियो पे इसके पे उतना ध्यान ना दें। ये पूरी तरह से, हाँ, नॉलेज पर्पज से आप देखना चाह रहे हो तो बिल्कुल देख लो, बट जो भी इस पे रिव्यू चल रहा है, डिस्कस चल रहा है, वो सिर्फ लंबे अवधि वालों के लिए। तो लंबे अवधि वाले जो भी एंट्री कर रहे हैं तो अभी वीकनेस और देखने को मिल सकता है, तो मैं उनका सजेशन होगा मेरा उनके लिए कि आप 128 से 132 इस रेंज में आप यहाँ पर एंट्री करिएगा। अगर ये ब्रेकआउट देता है, सॉरी ब्रेकडाउन देता है, तो देन आपको 120 के आसपास में ये लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, 120 से लेकर 128 में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, बट हाँ, आप चाहें तो यहाँ कहीं पे एंट्री कर सकते हैं। तो ये है आपका एंट्री पॉइंट, जो कि मैंने आपको बता दिया 128 से 132, या फिर उसके बाद ब्रेक डाउन देता है तो 120 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो आइए अब दिव्यानी का टेक्निकल ग्राफ देख लेते हैं, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, दिव्यानी जब से लिस्ट हुई है, इसमें बस आपको नीचे की ओर फॉल ही देखने को मिला। एक अच्छा सा ऊपर की ओर मूव आया था, बट ये फिर से ये डाउन हो गया। तो जो क्लोज हुआ है 115 पे क्लोज दिया है कल फ्राइडे को दिव्यानी ने। तो अब दिव्यानी में अगर किसी को एंट्री करनी है तो आप ये रेंज देख लो, 108 से लेकर 110 112, ये जो रेंज है ना, इस रेंज में आपको लेना है एंट्री। ये सिंपल आप समझ लो, ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट आपको दिख रहा है, ये या ये इसके आसपास मिल जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है तो और नीचे अगर आप चाहो तो बाय कर सकते हो लंबी अवधि वाले लोग। अच्छी बात है, एवरेज करते जाओ आप नीचे, अच्छा है। तो ये आपका हो गया एंट्री पॉइंट। मैंने आपको प्राइस बता दिया कि टेक्निकल ग्राफ में कि आपको किस प्राइस पे आपको एंट्री करनी है। इसका आपको जितना 110 108 जितना नीचे मिल जाए उतना अच्छा होगा आपको दिव्यानी में एंट्री करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आइए अब फाइनली अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो देखिए, मेरा सजेशन ये होगा, सबसे पहले तो आप ये चीज़ जान लो, ये सिर्फ और सिर्फ, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है। आप इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने लेवल पे इसे रिसर्च कर ले, इसे अच्छे से समझ ले, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही आप पैसे इन्वेस्ट करें अपना। इस वीडियो पे या मेरे सजेशन पे आप इन्वेस्ट ना करें, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक गाइडलाइन देने के लिए है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में से कौन बेटर है। तो मुझे, वैसे तो मैं अब बात करूँ, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताया सेक्टर में तो अच्छा खासा ग्रोथ आने को ही बाकी बहुत ही ग्रोथ बाकी है। अभी तो कुछ ग्रोथ उतना खास आया ही नहीं इस सेक्टर में। ये फूड डिलीवरी का, ये कंज्यूमर फूड के सेक्टर में कुछ खास ग्रोथ आया ही नहीं है, तो ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। अब बात आती है कंपनी कौन से अच्छे परफॉर्म करेगी। तो वैसे तो देखा जाए तो मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है जोमेटो। अब रीज़न क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जोमेटो का देखो एक ई कॉमर्स कंपनी है, इसका कोई, आप ऐसे नहीं हो कि आपको इसको आउटलेट खोलना होगा, अपने ब्रांचेस खोलने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कट जाता है। एक छोटी सी कहीं भी इसे अपने एक छोटे से कंपनी एक छोटा सा लेना होगा, जहाँ पे इसके एम्प्लॉय वगैरह आना जाना, जो भी जहाँ पे एक छोटा सा उनका बैकएंड ऑफिस होगा, बस वो लेना होगा, फिर वहाँ से वो आराम से उस शहर में ऑपरेट कर सकेंगे। तो बहुत सिंपल सा इनका कुछ वैसा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा कहीं भी अपने बिजनेस को फैलाने में। तो जिससे समझ में आता है कि जोमेटो का बिजनेस को एक्सपेंड करना होगा तो बहुत ईजिली कर सकती है और खर्चे भी बहुत कम आएंगे। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं कि इसके खर्चे नहीं है। इसके खर्चे कौन से, तो अपने एम्प्लॉय के, जो वो डिलीवरी बॉय को जो सैलरी देते हैं वो इनके काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं, क्योंकि उन्हें सैलरी काफ़ी हाई देनी पड़ती है ताकि वो हर वक्त रेडी रहें इनके फूड डिलीवरी को डिलीवर करने के लिए। तो ये एक चीज़ जोमेटो में भी माइनस दिख रहा है कि वहाँ पे पैसे उसे कंज्यूम होते हैं,
जोमेटो के भी, ऐसा नहीं है कि उसके नहीं होते हैं, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जोमेटो के पास हर तरह के रेस्टोरेंट्स, हर तरह के ढाबे, कोई भी इनके पोर्टल पे आके रजिस्टर करके अपना डिलीवरी खाने को दिलवा सकता है, या फिर जोमेटो उससे जुड़ सकती है, या कोई और फूड वाले जो भी रेस्टोरेंट वाले इनसे जुड़ सकते हैं। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा दिखता है मॉडल, जो कि पूरा इंटायर आप जाके इनके वेबसाइट पे भी देखा और मैंने वीडियो में भी दिखाया कि काफ़ी सारे कंट्रियों में इनका चल रहा है, इनके ब्रांचेस है, इनके बिजनेस चल रहे हैं, और इस तरह के बिजनेस मॉडल को बहुत इजीली एक्सपेंड करना इजी होता है। वहीं बात करते हैं अब दिव्यानी की, तो दिव्यानी में ये चीज़ नहीं है। दिव्यानी को कहीं भी कहीं कहीं एक शहर से दूसरे शहर जाना होगा तो पहले उसे वहाँ पर एक आउटलेट ओपन करना पड़ेगा, देन वहाँ पे एम्प्लॉय हो गया, बिजली बिल हो गया, वहाँ पे बैठने के चेयर वगैरह, उतनी बड़ी अगर काफ़ी बड़ी एरिया में वो आउटलेट ओपन कर रहा है तो देन उतना बड़ा एरिया का रेंट देना, अगर छोटे में है सिर्फ डिलीवरी बेसिस पे कर रहा है तो भी वहाँ पे वो जो भी चीज़ें बनाएगा वहाँ पे, जिस तरह की वो पिज़्ज़ा हो गया या फिर KFC हो गया, तो उन चीज़ का जो चीज़ों में जो एसेट्स, जो मशीन वगैरह जो लगेंगे, जो भी होते हैं, गैस चूल्हे, जो भी समझ सकते हो आप, जो भी चीज़ लगेंगे उनमें उनका एक्सपेंस जाएगा, और उनका अच्छा खासा पैसा जो कंपनी के पास अगर कैश रखा हुआ या फिर रिजर्व रखा हो तो वो अच्छा खासा यूज होता है। तो जिसके वजह से मुझे थोड़ा सा कुछ माइनस दिखता है जोमेटो के अकॉर्डिंग दिव्यानी के पास में, कि ये उतने अपने बिजनेस को उतनी इजीली नहीं कर सकता। बट हाँ, एक प्लस पॉइंट इसके पास, दिव्यानी के पास भी है, कि जब ये कहीं पर एक्सपेंड करेगा, मीन्स जैसे जैसे ये एक्सपेंड करता जाएगा, इनके पास अपना प्रॉफिट का जो मार्जिन है अपने प्रोडक्ट में जो बेचती है, प्रॉफिट अच्छा खासा है यहाँ पे जोमेटो के हिसाब से, क्योंकि जोमेटो वहाँ पे प्राइस सेट नहीं कर रहा है, ये अपना प्रोडक्ट है इनका, ये अपने प्रोडक्ट का सर्विस दे रहे हैं पर्टिकुलर खुद से बना के, तो ये अपना मार्जिन रख सकते हैं ज़्यादा चाहेंगे तो ये एक मुझे अच्छी बात दिखती है। मार्जिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो कंपनी के फेवर में जाता है, जो कंपनी को अच्छा प्रॉफिट दिला सकती है। तो ऐसे दिव्यानी भी कुछ मामलों में ज़्यादा अच्छी है। तो फाइनली मैं बात करूँ तो बेटर मुझे दिख रहा है। मैं सीधा, अगर मैं सीधी सीधी बात करूं, सिंपल एक दो लाइन में बात को ख़त्म करूं इस वीडियो को, तो मैं ये कहूँगा, अगर आपकी जगह मैं होता तो मेरा समझ मुझे ये कह रहा है कि जोमेटो के पास तरफ जाओ, क्योंकि जोमेटो में मार्केट कैप भी ज़्यादा बड़ा है और उनका बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, और उनके पास वाइडली काम करने का बहुत ईजिली ऑप्शन है, और चूँकि वो अपने बिजनेस को बहुत जल्दी फैला सकते हैं कम पैसों में, तो क्या होगा कि कम मार्जिन में भी ज़्यादा माल बेच के वो अपने प्रॉफिट में बिजनेस को ला सकेंगे इजीली। तो इसलिए मुझे जोमेटो ज़्यादा अच्छा, सिंपल और कंफर्टेबल लग रहा है इसके दिव्यानी के हिसाब से। दिव्यानी मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा, बट हाँ, सेक्टर के हिसाब से दोनों में अपॉर्चुनिटी अच्छी है, दोनों को ग्रोथ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मैं जोमेटो पे इन्वेस्ट करूंगा। अगर दिव्यानी पे मैं करता भी हूं, जैसे कि अगर कोई इन्वेस्टर चाहता है कि दिव्यानी भी उसे लग रहा है, मीन्स कुछ इन्वेस्टर होंगे जो कि दोनों पे लगाना चाह रहे होंगे, उन्हें दोनों में अपॉर्चुनिटी देखनी, दोनों में उन्हें अच्छा मौका देखने को मिल रहा होगा, तो मेरा उनके लिए सजेशन होगा कि अगर आप दोनों में लगाना चाह रहे हैं तो दिव्यानी में अपने क्वान्टिटी को, अपने पोजिशन को हल्का रखें। जोमेटो में आप चाहे तो इंक्रीज कर सकते हैं, थोड़ा हैवी लेके चल सकते हैं, हर तरह से मुझे वो ज़्यादा बेटर लग रहा है। अगर लगाना चाहें एक साइड तो जोमेटो ज़्यादा अच्छा होगा दिव्यानी के हिसाब से अगर देखा जाए तो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।